Hi guys, hope you all are doing great. This is Sujata Singh Shikhar. Welcome back to my channel. So आप लोगों की तरफ से बहुत सारे queries और questions आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए पर्थ पे कि why Perth is a better city than Melbourne and Sydney for students. So this is a video for you guys and इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों की जो पर्थ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बनाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप पर्थ में पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो आपको एडिशनल टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है. यस, अगर आप मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको सिर्फ 2 साल का टीआर मिलता है. सो टीआर इज़ टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा, उसको कहा जाता है सब क्लास 485 वीज़ा भी. बट अगर आप पर्थ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो पर्थ में आपको ये वीज़ा 3 साल का मिलता है, प्लस आप उसको 1 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं. विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग कि आप एक सिटी में रहते हैं. पर्थ को नाम के लिए रीजन कहा जाता है बट एक बहुत ही अच्छी सिटी है, तो आप एक सिटी में रह रहे हैं पर आपको एक्स्ट्रा वीज़ा मिल रहा है. एंड एक्स्ट्रा 1 साल बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी टीआर डालते हैं उसके बाद आपको पीआर भी डालनी होती है, तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक एक दिन बहुत मायने रखता है. अगर आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है, पर यहाँ पे आपको 1 या 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो है टाइम डिफरेंस. यस, अगर आप पर्थ की बात करते हैं तो पर्थ का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत सारी कंट्रीज से मिलता जुलता है, तो आपको एक कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है. अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो इंडिया से है या फिर साउथ एशियन कंट्रीज से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका. सो अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, जो पर्थ का टाइम डिफरेंस है वो इंडिया से 2.5 घंटे आगे है. तो मान लीजिए अगर इंडिया में शाम के 4 बज रहे हैं तो पर्थ में शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. तो अगर आपको अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है, सो काफ़ी अच्छा रहता है. एंड वही अगर आप बात करते हैं मेलबर्न और सिडनी की, तो जो टाइम डिफरेंस है वो 4.5 घंटे का है. 4.5 घंटे मेलबर्न और सिडनी इंडिया के टाइम से आगे है. सो मैंने ही पर्सनली फील किया कि जब मैं पर्थ में थी इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट फैमिली बैक होम. मस्त इंडिया में बात होती थी फ्रेंड्स वगैरह फैमिली से. बट जब मैं मेलबर्न अभी गई थी कुछ वीक्स के लिए, तो वहाँ पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ फैमिली. सो वहाँ पे उन लोग की शाम हो रही थी और मेरे यहाँ पे रात हो रही थी. एंड मैं सुबह जग रही हूँ तो मेरे वहाँ पे 10-11 बज रहे हैं, वेरएज वहाँ पे सिर्फ 7 बज रहे हैं. So, that time difference doesn't really work that well when it comes to Melbourne and Sydney. So, अगर आपको business करना है, with other countries, if you are working from home and working in big MNCs in other countries, so काफ़ी आपके लिए बहुत ही beneficial रहता है. Time difference is a big thing. अब बात करते हैं तीसरी important चीज़ की जो है weather. पर्थ का जो वेदर है इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. पर्थ का जो वेदर है वो पूरे साल बहुत ही सनी रहता है एंड काफ़ी वार्म रहता है. सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने होते हैं जो ठंड के होते हैं, जो लेट मई से स्टार्ट होते हुए जून, जुलाई, अगस्त तक ठंड रहती है. सितंबर आते आते, जैसे अभी सितंबर आ गई है तो ये स्प्रिंग आ गया है, तो वापस ठंड कम हो गई है. एंड अगर बात करते हैं वेदर की, ठंड की भी, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है. तो यहाँ पे एक्चुअली वेट विंटर्स होते हैं कि बारिश और ठंड दोनों साथ साथ आते हैं. तो बारिश हो रही है तो ठंड पड़ रही है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है. तो अगर आप सनी वेदर एंजॉय करते हैं, आपको पसंद है आउटडोर लाइफस्टाइल, सो पर्थ का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो पर्थ को सनीएस्ट कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑन एन एवरेज 9 आवर्स पर डे सनशाइन रहती है, which is absolutely amazing. And ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर आप एक बहुत ही सनी जगह रहते हैं तो आप मेंटली बहुत ही प्रोडक्टिव रहते हैं, मेंटली यू फील गुड.
सो आप में से बहुत लोग रिलेट करेंगे, स्पेशली अभी जयपुर और दिल्ली की अगर मैं बात करूँ कि मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो जयपुर और दिल्ली की बात करूँ तो काफ़ी बारिश हो रही थी वहाँ पे, एंड काफ़ी फ्लड्स वगैरह के सीन थे, चलो वो छोड़िए, बट काफ़ी वहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी, एंड इट वॉज वेरी ग्लूमी वेदर, पूरे टाइम क्लाउडी है, बारिश हो रही है, तो वहाँ पे जो लोग थे मतलब सबको फील हो रहा था कि अब ठीक है, बस हो गया है, नाउ वी वांट सनी वेदर एंड अब धूप आनी चाहिए। सो आप पक जाते हैं ऐसे बारिश वारिश वाले वेदर को देखते हुए, एंड यू प्रेफर सनशाइन और सन, इफ इट्स ए सनी वेदर तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, यू फील प्रोडक्टिव, यू फील नाइस। सो इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, और साइंटिफिकली प्रूवन थिंग को भी छोड़ के आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, एंड मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज वेल। सो पर्थ में बहुत ही अच्छा वेदर रहता है, एंड अगर आपको अच्छी पिक्चर्स वीडियोस का भी शौक है तो अगर आप यहाँ पे बाहर निकलते हैं, इट्स रियली प्लेजेंट, you will enjoy the sunshine, and especially for me, I love making my videos, content reels and videos outside in the sunshine. Whereas Melbourne की weather की बात की जाए, so Melbourne का weather बहुत अलग है इस मामले में, पर मेलबर्न के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी हम पर्थ पे ही रहते हैं, अदरवाइज हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी रिसेंट इकोनॉमिक 2024 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पर्थ को पूरे वर्ल्ड में 15th मोस्ट लिवेबल सिटी का टाइटल मिला है। लिवेबल सिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिटी जिसका हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारे पैरामीटर्स बाकी सिटी से काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ पे आप रहते हैं लिवेबल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा रहने लायक सिटी है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पर्थ। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ की। पर्थ एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी है। जब आप पर्थ में आएंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो मेलबर्न और सिडनी में भी आते हैं, बट यहाँ पे आपको एक ऐसा कम्युनिटी फील होगा, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स एज वेल, वेर एज मेलबर्न और सिडनी में इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, एंड वहाँ पे लोग हमेशा अपने में रहना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे पीपल आर मोर ओपन एंड दे वुड बी हैप्पी टू बी फ्रेंड्स विथ यू। प्लस पर्थ एक बहुत ही पीसफुल एंड काम सिटी है, जहाँ पे आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक बहुत कम है। अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अरे यार ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा यूं ही वेस्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो आप सिर्फ एक ट्रैवलिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, आप ट्रैफिक का टाइम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे। ट्रैफिक का टाइम ऊपर 2-4 मिनट ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी स्पेशल डे, फादर्स डे आ गया, मदर्स डे आ गया, क्रिसमस आ गया, कुछ और पब्लिक हॉलीडे है, तब बात अलग है, तब जैम होगा या ट्रैफिक होगा। अदरवाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इट्स वेरी स्मूथ। अगर आपको 80 किलोमीटर्स, 100, 120, 160 का सफ़र तय करना है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। आपको सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम उसमें कैलकुलेट करना है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। सो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं जब आप पर्थ में रहते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है पर्थ की सीनिक ब्यूटी। यस, आई एम समवन, आप लोगों ने मेरे अगर पुराने ब्लॉग्स या वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं बहुत बात करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं हूँ, मुझे आउटडोर लाइफ इतनी पसंद नहीं है। बट पर्थ में आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि पर्थ इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्हेन इट कम्स टू सीनिक ब्यूटी। अगर आप एक वीकेंड गेटवे मान रहे हैं कि आपकी छुट्टी है, आप काम नहीं कर रहे हैं, हॉलीडेज़ है, सो आप पर्थ में कहीं पे भी आस पास जा सकते हैं। यू कैन गो साउथ साइड, बसल्टन, बनबरी, मार्गरेट रिवर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके यू विल फील दैट यू आर नॉट इन पर्थ, यू आर इन सम अदर कंट्री ऑल टुगेदर, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव टू गो देयर। आप इजीली अपना 1-2 घंटे में वहाँ चले जा सकते हैं। प्लेसेस दैट यू विल एक्सप्लोर, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। सो ये मेलबर्न और सिडनी में ये सारी चीज़ें नहीं है, सीनिक ब्यूटी जो पर्थ में है। तो अगर बात की जाती है, सो आई वुड प्रेफर पर्थ। जैसे मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग नहीं करती हूँ, आई एम फ्रॉम जयपुर। सो अगर आप मान लीजिए आप भी एक छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ आपको ऐसे भीड़ भाड़ ताम झाम की आदत नहीं है, तो आप पर्थ को एब्सोल्युटली, यू विल लव पर्थ।
एंड अगर आप मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, इवन इफ यू कम फ्रॉम लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, देन ऑल्सो यू विल रियली लाइक पर्थ, अगर आप एक पीसफुल लाइफ स्टाइल चाहते हैं उस ताम झाम से हट के. Whereas Melbourne and Sydney are very busy, very fast paced as well. सो मुझे तो पर्थ बिल्कुल जयपुर वाली वाइब देता है. मैं बहुत बार अपने फ्रेंड्स से यहाँ डिस्कस करती हूँ, यू नो, इवन फ्रेंड्स फ्रॉम जयपुर और अदर सिटीज़ एज वेल, कि बहुत सारी चीज़ों में पर्थ और जयपुर में सिमिलैरिटीज़ है. सो मुझे कहते हैं ना, जयपुर की याद इतनी नहीं आती अगर मैं पर्थ में रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ है. सो आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल बिकॉज मैंने जयपुर में भी यही एक्सपीरियंस किया है. सो पर्थ में भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हैप्पी विथ इट. So that was all in this video. I hope you guys enjoyed watching this one and this video was useful for you. If you really like this video, do like, comment and share this video with your friends and anyone who's planning to come to study in Western Australia and उनको decision लेने में थोड़ी problem हो रही है. Do share this video with them and I shall see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself.